मेरा नाम मैसूर गर्मिल कौशिक है। चेन्नई से हमारे कॉलेज झारखंड में रिम्स रांची में एडमिशन लिया है। तो हम इनसे पूछना चाहते हैं कि आपने हमारे कॉलेज को क्यों चुना। बेसिकली कॉलेज झारखंड का टॉप मोस्ट कॉलेज है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर और पेशेंट और बेड देखे तो बहुत है इसमें, तो बहुत कुछ सीखने के लिए इधर मिलेगा, है ना। ठीक है, तो एम जी कौशिक, मैं आपसे दूसरा सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि आप फिजिक्स का प्रिपरेशन कैसे करते थे जो आप ऑल इंडिया कोटा से आ पाए। इस देखे तो मैंने एक्चुअली फरवरी एंड तक मेरा पोर्शन कंप्लीट हो गया था पूरा। तो मैंने डीपीपी पेपर्स प्रैक्टिस करना, बहुत सारे पैटर्न्स का क्वेश्चन देखा था मैंने, तो सही प्रैक्टिस किया था। और मॉड्यूल्स और प्रीवियस ईयर जेई क्वेश्चन पेपर्स उसको भी देखा था, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखना चाहिए सबको। जी हाँ, क्योंकि आपने स्कोर किया है 180 में 120 इतना टफेस्ट पेपर में, तो आपको ये आइडिया है कि आप कैसे जो है वो बच्चों को बता सकते हैं। तो इन्होंने बोला कि इन्होंने मॉड्यूल प्रॉपर किया था, इन्होंने जेई का पीवाईक्यू किया था। ठीक है, तो एम जी कौशिक, हम आपसे एक और सवाल पूछना चाहते हैं कि आपने बायोलॉजी का प्रिपरेशन जो है वो आपने कैसे किया था, और जब आप इस समय पे थे, है ना, फरवरी के टाइम पे, तो आप क्या बायो का कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट कर चुके थे। ऑलमोस्ट 99% तो कंप्लीट कर चुका था मैं। या और उसके बाद आप रिवीजन इस टाइम पे कैसे करते थे, और फिर मॉक कैसे देते थे। आप मॉक के बीच में पेपर को, मतलब सिलेबस को कैसे रिवाइज करते थे। एक्चुअली मैं क्या करता था, लाइक एट द पीक टाइम, लाइक ए 1 मंथ बिफोर एग्जाम, मैं क्या करता था, वो एक दिन में एक पेपर सॉल्व करता था, और बाकी टाइम विल स्पेंड टाइम इन रीडिंग बुक्स। या तो ऐसा मैंने समझ लिया। ओके, तो आप जो है बायो में, तो आप जब मॉक देते होगे फुल सिलेबस, तो वहाँ पे बहुत कम आपको प्रॉब्लम आता होगा क्योंकि बहुत कम गलती होता होगा। हाँ। तो फिर जब वो गलती होता था आपका, तो क्या आप उस टॉपिक को कंप्लीट रिवाइज करते थे या फिर बस उस क्वेश्चन को देखते थे। नहीं, टॉपिक को कंप्लीट रिवाइज करना पड़ता है। एक तरह से ये रिवीजन भी हो सकता है, बुक देख लेंगे तो वो पूरा टॉपिक भी कवर हो जाएगा और आपका डाउट भी सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद उस टॉपिक से अगला मिस्टेक ना हो पाए। हाँ। क्योंकि मिस्टेक आपका तभी हुआ है क्योंकि आपके उस टॉपिक में क्लीज था। हाँ। जी हाँ, तो आपसे मैं दूसरा सवाल पूछना चाहता हूँ कि केमिस्ट्री जो है वो आप कैसे करते हैं। केमिस्ट्री एक्चुअली में पहले एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, पूरा एनसीईआरटी अच्छे तरह से पढ़ना पड़ेगा। मेनली ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, अगर हम तीनों में डिवाइड करें, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, तो केमिस्ट्री पूरा पढ़ना पड़ेगा, एनसीईआरटी पूरा पढ़ना पड़ेगा, उसमें कुछ छूटना कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद फिजिकल, अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री देखें तो उसमें पूरा प्रॉब्लम्स लाइक इक्वेशंस पूरा हमको अच्छे तरह से एक नोट बनाना चाहिए, ताकि ऑर्गेनिक रिएक्शंस और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्डर्स वो सब एक बार नोट बनाकर उसको एक बार रिवाइज करने से आसानी हो जाए। या अच्छा, अब फिजिकल केमिस्ट्री में, क्योंकि वो थोड़ा फिजिक्स जैसा होता है, टाइम टेकिंग होता है, तो क्या आप उसमें भी जेई का पीवाईक्यू करते थे। हाँ, उसमें भी जेई को करना बहुत मैंडेटरी है, क्योंकि वो क्वेश्चंस नीट में कभी कभार रिपीट बहुत बार हो जाता है। हाँ, और फिजिकल केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़ा लंबा होता है, थोड़ा लेंदी होता है। तो क्या फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन में जब आपके मॉक में आते थे, तो आप उसको केमिस्ट्री में कब करते थे, मतलब कि इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के बाद आप अटेम्प्ट करते थे या फिजिक्स के साथ फिजिकल केमिस्ट्री को अटेम्प्ट करते थे। मैं क्या करता था, पहले इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक उसके बाद फिजिकल अटेम्प्ट करता, क्योंकि वो बहुत समय लेता था, तो उसमें समय वेस्ट करना। इसका मतलब आप ऐसे सॉल्व करते थे, पहले बायो, उसके बाद फिर इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री के बाद आप फिजिक्स। अच्छा कौशिक, आपसे एक लास्ट सवाल ये पूछना चाह रहा था मैं कि आप जो मॉक देते थे, तो मॉक आप कितना फ्रीक्वेंटली मॉक देते थे, और मॉक का रिवीजन आप कैसे, मॉक का जो है आप एनालिसिस कैसे करते थे। ये फ्रीक्वेंसी अब जो बोल रहे हैं, इट डिपेंड्स ऑन कितना पास आपका एग्जाम है। पहले जनवरी आप शुरू करें तो वीकली में एक बार, हफ्ते में एक बार देने से भी काफ़ी है। पर जब आपका एग्जाम नज़दीक आते जा रहा है, आपको एक पल आ जाएगा जहां आप हर दिन मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, तो वो करना पड़ेगा ताकि बहुत सारा क्वेश्चन आप दे। ऐसे ही मैं करता और था। उसका रिवीजन आप कैसे करते थे। मैं सबका एक एरर लिस्ट बना लेता था, जो जो गलती हुआ सब एरर लिस्ट बना लेता था, और उसको जब जब भी टाइम मिलता उसको एक बार रिवाइज करता था। अच्छा, तो आप जो मॉक का रिवीजन करते थे, वो आप क्वेश्चन जो उसमें गलत होता था उसका आप एक लिस्ट बनाते थे, उसके बाद आप उसको रिवाइज करते थे।
उससे क्या होता होगा कि आपका टाइम बच जाता होगा। हाँ। और अच्छा, मॉक जब आप देते होगे तो लास्ट टाइम आपने बहुत मॉक दिया तो आप ये नोटिस किया होगा आपने कि वो क्वेश्चन रिपीट होने लगा होगा, हाँ। ऐसा होता था? बहुत बार ऐसा, अगर एरर लिस्ट बनाए, अगर हम रिवाइज किए तो हमको अच्छी तरह से पता चलेगा कि कौन सा रिपीट हो रहा है, और वो हम याद भी रख सकते हैं। और वो पीवाईक्यू जैसा सवाल होता होगा और वो शायद नीट में भी आया नीट होगा। में आया होगा बहुत बार ऐसा। क्योंकि ऐसे होता है कि जब आप अच्छे मॉक देते हो ना, तो अच्छे कोचिंग के मॉक में क्या होता है कि वो क्वेश्चन आपका रिपीट होता है, और वो क्योंकि वो एनालाइज करके डालते हैं वो पुराना पीवाईक्यू, और वो पीवाईक्यू आ भी जाता है। आ भी जाता है, वही दैट इज द स्ट्रैटेजी एक्चुअली। तो थैंक यू एम जी कौशिक, आपने बहुत हेल्प किया हमारी, और हम आपसे फिर मिलते रहेंगे। बाय बाय नीट एस्पिरेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट।